अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मैं आज आपके साथ चिकन टिक्का फ्राई की बहुत ही इजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी और जूसी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आज की रेसिपी मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश की है और मैंने यहाँ पे इस मरतबा जो है येलो फूड कलर की बजाय थोड़ा रेड कलर या रेड और येलो मिक्स करके फूड कलर जो है वो ऐड किया है। बहुत ही डिफरेंट सा और बहुत ही अच्छा सा लुक आया और मज़ेदार भी बहुत ही रेसिपी मेरी रेडी हुई थी। इस तरह की रेसिपीज़ जो होती हैं वो तकरीबन सबकी फ़ेवरेट होती हैं और मैंने बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी देने की कोशिश की है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी और ये मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा रेडी हुए थे। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 kg ले लिया था जी चिकन। ऑलरेडी चिकन में धोकर इसका पानी वगैरह जो है वो ड्रेन कर चुकी हूँ। 2 मैंने लेमन लिए थे और इसका मैंने जूस निकाल के वो मैं इसको अंदर डाल रही हूँ अच्छी तरह से। इसे बहुत ही क्रिस्पी सा बनता है आपका चिकन। 2 टेबलस्पून यहाँ पे भर के मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का 3G पेस्ट ऐड किया था। हाफ़ कप मैंने लिया था यहाँ पे जी दही। और उसके बाद बहुत ही सिंपल से मसाले हम डालेंगे इसमें। जो मेन मसाला इसका है वो टिक्का मसाला। मैंने शान वालों का टिक्का मसाला की जो पैकेट है वो यूज़ किया था। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया था धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है जी हल्दी। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ऐड किया था 1/4 टीस्पून। ऑलरेडी टिक्का मसाला जो है वो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ तो इसलिए इतने स्पाइसेस जो है वो काफ़ी हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया था। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और इस वक्त मैंने येलो फूड कलर ऐड नहीं किया था, येलो रेड फूड कलर बाद में ऐड किया था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको 3-4 घंटे हो गए थे मैरिनेट हुए हुए और उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था एक कढ़ाई में। कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। दही के पानी के अंदर ही इसका पानी काफ़ी रिलीज़ हो गया था दही का, उसके अंदर ही चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। आप देख सकते हैं चिकन जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो गया। इसका पानी तकरीबन हम ड्राई करेंगे। अच्छा, इसको ड्राई करके पानी को उसके बाद मैंने चिकन निकाल लिया था और 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। इससे ये होता है कि जब आप चिकन को फ्राई करने लगते हैं तो बिल्कुल भी आपका चिकन जो है वो स्टिकी नहीं होता। जिसमें आप फ्राई कर रहे होते हैं बहुत ही कम ऑयल में जो है वो आपका चिकन फ्राई होता है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। यहाँ पे मैं चिकन ठंडा कर चुकी हूँ, दूसरे बॉल में इसको चेंज कर चुकी हूँ और अब आपके सामने इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं कर रही थी, इसी से बहुत ही अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया था। इसी तरह से एक एक करके डालते जाएँ। ठंडा करके फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका चिकन जो है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। उसका मसाला जो है अच्छी तरह से आपके चिकन के ऊपर स्टिकी हो गया होता है, बहुत ही मज़ेदार सा रेडी होता है। और ना ही आपका ऑयल ख़राब होता है, ना ही आपका आपकी जो चिकन है उसके ऊपर से कोई मसाला उतरता है। बहुत ही क्रिस्पी सा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जूसी सा चिकन जो है वो रेडी होता है। थोड़ा सा मैंने रेड कलर दिया था, वो थोड़ा ज़्यादा इस वक्त फ़ील हो रहा है, लेकिन वैसे ये जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन ये भी बड़ा, यानी कि जब खाया था तो बड़ा पसंद आया था सबको। तो बस इसको मैं इस तरह से शैलो फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा जो है वो हिला भी दिया था। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना है, बस इसको क्रिस्पी सा आपने बनाना है। मसाला आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर स्टिकी हो गया है, कोई मसाला वगैरह जो है वो ऑयल में नहीं रिलीज़ हुआ है। और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन जो है, चिकन टिक्का फ्राई जो है वो मेरा रेडी था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी सबकी फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा। इसकी रेसिपी भी जैसे कैसी आपके साथ आपसे बनी उसके साथ वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।